फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री पहले यह जवाब दे, माफी किसानों से मांगेंगे या फिर नहीं। ऐसे माफी नहीं मांगी जाती। हर्जाना कब मिलेगा किसानों को, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, आज किसान लेने जा रहे हैं दोस्तों सबसे बड़ा फैसला। राकेट टिकट बोले सब कुछ बातचीत कर तय करेंगे किसान। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संबित पात्रा एक बार फिर से उलझा कन्हैया कुमार से। कन्हैया ने उखेड़ दी बकिया। पहले वाली डिबेट याद आ गई दोस्तों तो मन मिनमिनाने लगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, खट्टर के संग आज हरियाणा के किसानों की बैठक होने वाली है। जी हां, इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, नमाज पढ़ने पर फिर से एक बार बवाल गुरुग्राम में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, नमाज पढ़ने पर अब एक बार फिर से बवाल करने पहुंचे संगी। नमाजियों से बोलने लगे यहां नमाज नहीं होगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, कंगना राणावत को घेरने पर किसान बोले इसके साथ ऐसे ही किया जाएगा, जहां जहां मिलेगी वहीं पर घेर लेंगे इसको। जिसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे, कैसे माफी मांगने पर उतारू हो गई थी कंगना। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी का दोस्तों अखिलेश और तेजस्वी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अखिलेश भी वही गलती कर रहे हैं जो तेजस्वी ने की थी। अगर आज हमारी बात मानते तो मुख्यमंत्री होते। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य का फिर से विवादित बयान। बोले फिलहाल लुंगी और टोपी वालों से हमने छुटकारा दिलाया। जी लुंगी टोपी वाले गुंडों से। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, साक्षी जोशी ने लिए जमकर मजे। जी हां, बोले फिर से एक बार बीजेपी ने करा ली अपनी बेइज्जती। दरअसल दोस्तों, कल योगी ने एक बयान दिया था जिसके ऊपर अब साक्षी भड़क गई हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कन्हैया एक के बाद एक सिक्सर मान रहा है। कल आपको बता दें, बीजेपी के प्रवक्ता की बोलती बंद की थी, आज संबित पात्रा की कर दी। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, आपको बता दें, सारे संघी मुंह ताकते रह गए। जी हां, जो लोग मस्जिद में जाकर जल अभिषेक करने की बात कर रहे थे दोस्तों, मुंह ताकते रह गए। कल मुसलमानों ने जाकर शाही ईदगाह में आराम से नमाज पढ़ी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, आपको बताता चलूं दोस्तों, भाजपा के ऊपर बरसे अखिलेश यादव। बोले बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को 5 सालों में दिया ही क्या है, योगी के पास दूसरों का विकास चुराने के अलावा और कोई विकल्प नहीं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस करेगी 12 को हर जगह प्रदर्शन। राहुल ने कर दिया ऐलान कि अब महंगाई को लेकर हर जगह भाजपा की फजीयत की जाएगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री पहले इस बात का जवाब दें, माफी तो फिर भी ठीक है लेकिन आखिरकार मुआवजा कब देंगे किसानों को। किसान तिल तिल कर मरा। 700 किसानों की जान का जिम्मेदार सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के पास देश दुनिया के जो लोग हैं उनका भी डेटा नहीं है। आप समझिए आप दोस्तों, राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है देश में 700 किसान मरे या 7,000 किसान मरे। प्रधानमंत्री को किसान और जनता की सिर्फ एक वक्त याद आती है जब देश में चुनावी माहौल होता है। राहुल ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त नहीं जानते थे जब यह आंदोलन शुरू हुआ था कि किसान लगातार मर रहे हैं, एक के बाद एक किसानों की शहादत हो रही है, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने कोई भी जो है यहाँ पर संज्ञान नहीं लिया। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, आप हमें बताइए कौन से किसान की लिस्ट चाहिए, हम देते हैं। ये सिर्फ इनकी जुमलेबाजी है, ये सिर्फ इनका बचने का तरीका है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझकर बचने की कोशिश कर रहे हैं और अब उन्होंने एक बहाना ले लिया कि उनके पास मरे हुए किसानों की शहादत, जिनकी शहीद हुए दोस्तों, उन किसानों का डेटा ही नहीं था। राहुल ने कहा कि ये कैसे प्रधानमंत्री है देश के जिनके पास कोरोना में मरे हुए मरीजों का भी डेटा नहीं, जिनके पास किसान जो शहीद होगा उनका भी डेटा नहीं। आखिरकार प्रधानमंत्री देश को
क्या संदेश देना है, ये सवाल दोस्तों राहुल गांधी ने पूछा। फिलहाल यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि अब राहुल गांधी के सवालों से दोस्तों बीजेपी पकने लगी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब किसी सरकार के पास सवालों के जवाब नहीं होते तो वो सियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने लगती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ आपको बता दोस्तों आज किसानों की अहम बैठक, 4 तारीख का बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों आज कई जगह बैठक होने वाली किसानों की। इस बैठक में दोस्तों किसान आगे की रणनीति बना रहा है। हालांकि जहां तक लोगों की सोच जा रही है वो सोच रहा है कि ये आंदोलन खत्म होने वाला है, लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन तो खत्म हो गए, हमें भी आंदोलन जबरदस्ती नहीं चलाना। लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर गारंटी, किसानों के सभी मुद्दों पर बातचीत भी है। जाहिर सी बात है दोस्तों आज किसानों से जो यहाँ पर कई लोग वार्तालाप करेंगे, किसानों का जो भी आगे का रणनीतिकार है उसकी भी चर्चा होगी। इधर हरियाणा सरकार जो है वो भी किसानों से बात कर रही है। तो राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक होता है तो किसान आंदोलन खत्म कर देगा, लेकिन अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानती तो किसान आंदोलन फिर से यहीं से शुरू होगा। आपको बताता चलूं दोस्तों, जाहिर सी बात है किसान अपनी बातों को लेकर पूरा स्पष्ट है। वो सरकार से साफ साफ बात कर रहा है कि भैया जो कृषि कानून है इसको वापस लिया जाए, एमएसपी पर गारंटी दी जाए। जाहिर सी बात है दोस्तों किसान के मुद्दे इस वक्त सबसे बड़े मुद्दे बन चुके हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाह रही है और किसान है कि इन मुद्दों को छोड़ने वाला है नहीं। आपको बता दूं दोस्तों इससे पहले भी किसानों ने कई बार सरकार से अपील की थी कि वो कृषि कानून को वापस ले ले, लेकिन सरकार ने किसानों की एक नहीं सुनी। यही कारण है जो अब किसानों ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो इस आंदोलन को अंत तक चलाएगा और जल्दी ही जो है यहाँ पर सरकार इस पर बात सुन लेगी। आपको बता दूं दोस्तों आज अहम बैठक हो चुकी है। अब किसानों ने अपना बड़ा फैसला भी ले लिया है। हालांकि जब दोस्तों आपको बता दें किसान ने जो भी फैसला लिया है वो फैसला उन्होंने अब जो है यहाँ पर आकर बता दिया है न्यूज चैनलों पर। फिलहाल ये तो साफ है दोस्तों कि सरकार ने किसानों के साथ जो किया वो किसान अपने साथ लेकर जाएगा अंत तक, क्योंकि किसानों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया है, किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी तक बोला गया है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कन्हैया कुमार ने दोस्तों उधेड़ी एक बार फिर से संबित पात्रा की बकिया याद दिला दी नानी। दरअसल दोस्तों लगता है संबित पात्रा कन्हैया कुमार के साथ पहले की डिबेट भूल गए। याद कीजिए दोस्तों आज तक की वो बैठक, आज तक की वो डिबेट जिसमें कन्हैया कुमार ने गोबर पात्रा की धज्जियां उड़ा दी थी, उसके बाद कांपता था ये गोबर पात्रा कन्हैया के नाम से भी। अब दोस्तों कल एक आज तक पर लाइव डिबेट रखी गई। जब दोस्तों लाइव डिबेट रखी गई और ये लाइव डिबेट कौन कर रहा था दोस्तों, ये लाइव डिबेट कर रही थी दोस्तों अंजना ओम। जी हाँ, तो दोस्तों हम आपको बता दें यहां पर जब ये लाइव डिबेट शुरू हुई तो यहां पर इस लाइव डिबेट के दौरान दोस्तों आपको बताया चित्रा त्रिपाठी जो है उन्होंने संबित पात्रा से सवाल पूछने शुरू किए। चित्रा त्रिपाठी ने जब सवाल पूछने शुरू किए दोस्तों तो आपस में ही कन्हैया और संबित पात्रा भिड़ गए। कन्हैया आराम से सुनते रहे, लेकिन जब कन्हैया की बारी आई दोस्तों तो संबित पात्रा बिलबिलाने लगा। कन्हैया कुमार ने कहा कि जितनी बार ये लोग मुझे टुकड़े टुकड़े गैंग कर चुके हैं उतनी बार तो जो है यहाँ पर मैंने भी टुकड़े टुकड़े का नाम नहीं लिया होगा। मुझसे ज्यादा तो ये लोग बोल चुके हैं टुकड़े टुकड़े गैंग। असल में इनको टुकड़े टुकड़े इसलिए पसंद है क्योंकि बीजेपी के टुकड़ों पर पलते। अब आप सोचिए दोस्तों जब इतनी बड़ी बात बोल दी तो संबित पात्रा बिलबिला उठा। कन्हैया ने कहा कि तुम लोग दिन भर टुकड़े टुकड़े करते रहते हो, 2014 से टुकड़े टुकड़े कर रहे हो, उसके बाद अब देख लो मैं जो है यहाँ पर मैं तो चुपचाप बैठा हूं, लेकिन तुम्हारी टुकड़ों की इसलिए आदत है क्योंकि तुम बीजेपी के टुकड़ों पर पल रहे हो दोस्तों। जिसके बाद तालियों से गूंज उठा। मामला यही नहीं रुका दोस्तों, मामला यहीं पर नहीं रुका। कन्हैया कुमार ने बीजेपी को और भी रगेड़ा। कन्हैया ने कहा कि फिलहाल बीजेपी जिस तरीके से लोगों में झूठ फैलाती है और झूठ की राजनीति कर कर एक हिंदू मुसलमान का एजेंडा सेट करती है, उससे साफ पता चलता है कि देश में हिंसा कौन फैलाने का काम करता है दोस्तों। उसके बाद चित्रा जो त्रिपाठी है उसने कहा कि संबित पात्रा जी बोलिए, जवाब दीजिए। तो चित्रा त्रिपाठी पर भी बिलबिला उठा संबित पात्रा और बोलने लगा कि अगर आपको ऐसा ही करना है, इन लोगों की बात ही सुनना है तो मुझे क्यों बुलाया चित्रा त्रिपाठी जी आपने। यानी कि दोस्तों अब संबित पात्रा ने चित्रा त्रिपाठी पर ही सवाल उठा दिए। वो आज तक की वो एंकर जो कि लगातार बीजेपी की चरण भक्ति में लीन रहती है।
दोस्तों सही बात तो यह है कि कन्हैया कुमार के सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब संबित पात्रा के पास भी नहीं है। कन्हैया कुमार एक ऐसे स्पोक पर्सन है, मान लीजिए उनको दोस्तों, कि अगर वो किसी के साथ डिबेट में उतर जाते हैं तो उसकी बखिया उधेड़ के रख देते हैं। सोचिए, जो लोग टुकड़े टुकड़े करा करते थे वो लोग दोस्तों चुपचाप होकर भागने की कगार पर आ गए। संबित पात्रा कैसे जहरीले बोल बोलता है दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी कन्हैया कुमार ने उसकी बदिया उधेड़ दी, बखिया उखेड़ दी और ये बता दिया बेटा कि आपकी बार मुकाबला तुम्हारा हमारे साथ है, किसी एरे गैरे के साथ नहीं है जिसको तुम पजामे में पहन लोगे। लेकिन दोस्तों कन्हैया कुमार की एक तारीफ तो करना पड़ेगी। अभी आप देखिए, एक दिन पहले लाइव डिबेट हुई थी जिसमें भाजपा के नेता की जो एक कन्हैया ने बखिया उखेड़ दी थी, बहुत जो यहाँ पर राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोधी बात कर रहा था, जिसके बाद कन्हैया ने सिर्फ एक बात कही, बोल गोड़ से मुर्दाबाद। जिसके बाद दोस्तों बीजेपी प्रवक्ता बौखलाने लगा। बीजेपी प्रवक्ता को यह समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अगर वो दोस्तों गोड़ से मुर्दाबाद बोलता तो भी फंस जाता, हिंदू संगठन जो उसको रगड़ देते। अगर वो गोड़ से मुर्दाबाद दोस्तों अब नहीं बोल रहा था तब भी वो फंस गया। तो कन्हैया कुमार के जो सवाल होते हैं दोस्तों काबिल तारीफ होते हैं, इस बात को तो आपको और हमें मानना ही पड़ेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, संगीत मुंह ताकते रह गया है। शाही ईदगाह में दोस्तों कल पढ़ी गई नमाज। दरअसल दोस्तों जब से हिंदू संगठनों ने यह ऐलान किया है कि फिलहाल वो शाही ईदगाह में जो है आपको बता दें जाकर जल अभिषेक करेंगे, इसके बाद दोस्तों जमकर हंगामे हो रहा। अब दोस्तों आपको बता दें कल शाही ईदगाह में जो है यहाँ पर जितने भी नमाजी थे वो सब लोग नमाज पढ़ने गए, और वो भी दोस्तों कड़ी सिक्योरिटी में। वहां पर दोस्तों आपको बता दें भारी तैनात पुलिस जो है वो तैनात कर दी गई है कि भैया अब इस तरीके का माहौल न देखा जाए। इसी को लेकर दोस्तों आपको बता दें जब यहाँ पर शाही ईदगाह में सब लोग नमाज पढ़ने पहुंचे तो वहां पर दोस्तों आपको बता दें कुछ संघी लोग जो यहाँ पर ना आ जाएं, इसलिए पुलिस की पूरी निगरानी थी। लेकिन दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस की इतनी निगरानी में जो संघी हैं, जो कि यूं कह सकते हैं कि फर्जी वावा फैलाते हैं हिंदुत्व का, उन लोगों को बड़ा झटका लगा है, जिन लोगों ने कहा था कि हम 6 को अभिषेक करेंगे मस्जिद में घुसकर जल अभिषेक। अब वो दोस्तों दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वहां पर छावनी में तब्दील हो गया पूरी की पूरी। साफ दिखाई दे रहा है कि अब पुलिस वाले जो है दोस्तों वो सतर्क हो गए, वहां पर फौजी भी लगे हैं कि अगर कल को कुछ बात होती है, हिंसा फैलाने की कोशिश की जाती है तो उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों हमारा देश शांति और अमन का है, इसमें प्यार मोहब्बत होना बहुत जरूरी है। चाहे आप कोई से भी समाज से आते हो दोस्तों, कहते हैं ना दोस्तों प्यार या दोस्ती आपका समाज नहीं देखती है, वो ना ही वो रूप रंग देखती है, वो देखती है तो सिर्फ प्यार देखती है, और ऐसा ही होना चाहिए। देश दोस्तों इसीलिए हमारा देश आज तक लोगों की जुबान पर है, क्योंकि हमारे देश में प्यार मोहब्बत बहुत है। आप देखिए कोई भी हमारे देश से बाहर से आता है तो हमारे देश का क्या नारा है दोस्तों, अतिथि देव भव, यानी कि दोस्तों बाहर से जो मेहमान आया उसका स्वागत है, और यही होना चाहिए दोस्तों। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बता दें अखिलेश यादव का योगी महाराज पर बड़ा हमला। बोले 5 सालों में दूसरा का विकास चुराने के अलावा योगी महाराज ने कुछ नहीं किया। दरअसल दोस्तों अब अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ महज झूठ बोलते हैं और झूठ की दुकान है। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल महाराज पहले ये जवाब दें कि देश की जनता को क्या बताना चाहते हो, क्या समझाना चाहते। अखिलेश को दोस्तों आड़े हाथ लेते हुए योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथ लेते हुए अखिलेश ने कहा कि फिलहाल 5 सालों में दूसरों का विकास चुराने के अलावा बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अगर देखा जाए तो कानून व्यवस्था जीरो है। अखिलेश ने कहा कि वोट पाने के लिए पल पल बीजेपी अपना रंग बदलती है, जगहों के नाम बदलने से विकास नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताना चाहते हैं कि हम नाम बदलकर विकास कर रहे हैं। आपको बता दें अखिलेश ने कहा योगी महाराज ने सिर्फ जगहों के नाम बदले और रंग बदले, इसके अलावा विकास कुछ नहीं हुआ। अगर नाम बदलने से विकास हो जाता तो हम भी जगह जगह के नाम बदलते। अखिलेश ने कहा हम भी सत्ता में थे, अगर हम चाहते तो हम भी जगह जगह के नाम बदलते फिरते, लेकिन ये सिर्फ एक नफरती एजेंडा है। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल जो सरकार ये बताने की कोशिश करती है कि हमसे बड़ा हिंदुत्व का पुजारी और कोई नहीं है, वो सबसे बड़ी ढोंगी है। जिन लोगों ने दोस्तों आप सोचिए अयोध्या की जमीन में भी घोटाला कर डाला, माना जाता है दोस्तों मंदिर और मस्जिदों की जमीन में इस तरीके की चोरी चकारी नहीं करना चाहिए, लेकिन दोस्तों जब अयोध्या मंदिर की जमीन के पैसों में ही घोटाला कर दिया जाए तो आप समझिए लोग कितने बड़े पापी होंगे। यानी कि जो भगवान के घर का पैसा है उसमें से भी दोस्तों खुद का फायदा देख रहे हैं। तो इनके लिए दोस्तों हिंदुत्व महज एक दोस्तों एजेंडा है अपने चुनाव जीतने के लिए।
अखिलेश ने साफ कहा कि ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता खुद उखाड़ कर फेंकेगी जो लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहा है कि हमसे बड़ा कोई और है ही नहीं। जी हाँ, हम ही सबसे बड़े जो यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रवादी हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य का एक बार फिर से विवादित बयान। आपको बता दोस्तों केशव प्रसाद ने फिर से एक बार ट्वीट करते हुए लिखा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में जाली वाले टोपी वाले और लुंगी वालों से हमने जो है यहाँ पर वो दिलाई है आजादी। अब आप समझिए दोस्तों, बीजेपी फिर से एक बार दंगे भड़काने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के जिस तरीके से केशव मौर्य दोस्तों एक के बाद एक बड़ा विवादित बयान दे रहा है, उससे एक चीज साफ हो जाती है कि बीजेपी एक एजेंडा सेट करना चाह रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जाली टोपी वाले और लुंगी वालों से हमने इजाजत दिलाई। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, अब बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं है तो बीजेपी इस तरीके के वर्ड यूज कर रही है। अगर यही बात दोस्तों किसी ने किसी और समाज के लिए बोल दी होती, चलिए हिंदू समाज के लिए किसी ने अगर ऐसी बात बोल दी होती तो अभी तक भाजपा वाले विवाद खड़ा कर रहा होते और कह रहा होते कि इसको गिरफ्तार किया जाए क्योंकि ये दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब बीजेपी के लोग इस तरीके के विवादित बयान देते तब उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि अभी सत्ता में बीजेपी है। अगर दोस्तों बीजेपी के लोग इस तरीके के भड़काऊ भाषण देंगे तो आप समझ सकते हैं कि देश में किस तरीके का हिंसक माहौल पैदा किया जाता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गुरुग्राम में नमाज पर दोस्तों कल फिर बवाल, संघी पहुंच गए और नमाज पढ़ने पर लगाने लगे रोक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें गुरुग्राम में लगातार संघियों के विरोध के बाद भी नमाज हर शुक्रवार को हो रही है और संघी मुंह ताक रहे हैं। यही कारण दोस्तों जो अब संघी फिर से कल भड़के और कल फिर से नमाज पर रोक लगाने को पहुंच गए। ये सब कुछ दोस्तों एक चुनावी एजेंडा है। आप समझिए जब 5 साल में चुनाव आते हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि इनको पता होता है कि बीजेपी को चुनाव जितवाना है तो बीजेपी अपने लोगों को एक एक गठन बनाकर इनको जानबूझकर हंगामे करने के लिए भेज देती है कि बस हंगामा करना है तुम लोगों को और ये बताना है कि भैया देखो हम हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं। अब समझिए दोस्तों, मुस्लिम नमाज पढ़ना बाहर पढ़े या अंदर पढ़े इससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम कौन होते हो किसी के नमाज पर या किसी के धर्म पर बोलने वाले? ये वही गुंडे हैं दोस्तों जो लोग चर्चों में घुस जाते हैं और चर्च को तोड़ देते हैं। अब आप समझिए किसी के धर्म को यूं डिस्ट्रॉय करना दोस्तों और चर्च में घुसकर जो है यहाँ पर वहां के तोड़ फोड़े करना चीजों को, ये कहाँ की इंसानियत है? मुसलमान भैया कहीं भी नमाज पढ़े, आपको इससे क्या लेना देना? उसने प्रशासन से इजाजत ले रखी है, चाहे वो बाहर नमाज पढ़े अंदर पढ़े, इससे तुम्हें क्या? ऐसा तो है नहीं कि मुसलमान मंदिर के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है तो आप लोगों को आपत्ति हो रही है। और दोस्तों अगर ऐसा कोई मुस्लिम करे कि भाई मंदिर के सामने खड़े होकर नमाज पढ़े तो वो बात समझ में आती है। लेकिन दोस्तों अगर कोई ऐसी जगह पर नमाज पढ़ा जहां खाली मैदान है और उसको प्रशासन ने इजाजत दे रखी है क्योंकि मस्जिदों की कमी है इस वजह से, और आप जाकर वहां हंगामा कर रहे हो। कल भी दोस्तों संघी पहुंच गए और जो मुफ्ती साहब है उनके सामने जाकर खड़ा हो गया, बोलने लगे यहाँ नमाज नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों नमाज हुई और लोग मुंह ताकते रह गए। अब आप समझिए ये सिर्फ इनका एक एजेंडा है और कब तक चलेगा ये दोस्तों? जब तक चुनाव है। क्योंकि आप देखिए चुनाव से पहले इनकी नानी मरी होती है, इनको कुछ याद नहीं आता, ना ही इनको हिंदू धर्म दिखाई देता है ना ही इनको मुस्लिम धर्म दिखाई देता है दोस्तों, तभी चुपचाप पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आते हैं तो इनको एक एजेंडा दिखाई देता है और उस एजेंडे का मतलब होता है दोस्तों कि बीजेपी किसी तरीके चुनाव जीत जाए हिंदू मुसलमान कर कर। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली पे एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बता दोस्तों यूपी पेपर लीक मामले में घिर गई योगी सरकार। आपको बता दो चलो दोस्तों अब सीधे सीधे सवाल पूछ लिया आपने, जी हाँ आपने पार्टी ने सवाल पूछ लिया कि क्या योगी आदित्यनाथ के बस में अब ये भी नहीं रहा? अस्पतालों के हालात तो पहले ही बिगड़े थे, स्कूलों के हालात भी पहले ही बिगड़े थे, लेकिन अब तो बच्चों के पेपर भी लीक हो रहा है। संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ के राज में भ्रष्टाचार सबसे ऊपर, जी हाँ भ्रष्टाचार सबसे ऊपर में उत्तर प्रदेश ही आएगा। संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की किस्मत अगर बदलना है तो सत्ता भी बदलनी होगी। संजय सिंह ने सबसे अपील की है कि फिलहाल ऐसे लोगों को बायकॉट किया जाए जो लोग इस तरीके की चीजें करते हैं और ऐसे
बेसिकली कह सकते हैं दोस्तों कि आपकी नजर में वो लोग नहीं आ रहे जिन्होंने पेपर लीक करा, तो फिर आपकी सत्ता किस काम की? आप दूसरों का विकास चुराकर अपने पेपर में लगा देते हो योगी जी, लेकिन अब कैसे बताओगे आप? फिलहाल तो ये है दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ को जमकर फटकार लग रही है लोगों की। अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों हमारे चैनल को पास में घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन पर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप इसी तरीके की खबरें देखते रहें।